उसने अपनी फैमिली को भी मदद की, बेटी की शादी में पैसे दिए, लेकिन फैमिली ने उसको प्रायोरिटी नहीं दी। दिस इज एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, टेक्सास बकाटा की आत्मन है। ये कहानी है एक इंसान की जो बचपन से ही दूसरों की मदद करने वाला था, लेकिन दुनिया ने उसका फायदा उठाया। ये कहानी दर्द भरी है, स्ट्रगल है, और ये सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी का सबक भी है। कैसे कॉप करें ऐसी सिचुएशंस से। चलिए शुरू करते हैं। बचपन से ही टेक्सास लड़के को लगता था कि उसके पास बहुत कुछ है, जैसे डिल्यूजन ऑफ वेल्थ और इनफाइनाइट नॉलेज। उसके घर में माँ बाप ने उसे सिखाया कि अच्छाई करो, दूसरों की मदद करो तो जिंदगी आगे बढ़ेगी। वो बचपन से ही सेल्फलेस था। स्कूल में अगर कोई दोस्त परेशान होता तो टेक्सास अपनी नोटबुक, पेंसिल या खुद का टाइम दे देता, उसकी परेशानी दूर कर देता। ये ले, मैं मदद करूंगा कहकर उसके दिल में ये फीलिंग थी कि मैं दूसरों के लिए जीता हूं, जैसे हेल्पिंग डिजायर टू हेल्प अदर्स। वो सोचता मेरे पास इतना नॉलेज है, इतनी अच्छाई है कि मैं सबकी मदद कर सकता हूँ। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, टीनेज में आया, उसने देखा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसे बचपन में सीखा था। वो अपने छोटे भाई को मदद करता, पैसे देता, उसकी सारी हेल्प करता, उसके बिजनेस में हेल्प करता, सोचता कि भाई ये मेरा मदद करना मेरा फर्ज बनता है, जैसे डिल्यूजन ऑफ वेल्थ से मदद करता। लेकिन भाई ने पैसे लिए और वापस नहीं दिए। टेक्सास ने पूछा, भाई मेरे पैसे क्यों नहीं लौटाए आपने? तो भाई बोला, अरे तू तो अमीर है, तेरे पास तो है सब कुछ, तेरा क्या जाता है? ये उसकी एक्सप्लॉइटेड फीलिंग थी, जैसे उसने कहा मेरा यूज कर लिया। टेक्सास का दिल टूट गया। वो सोचता मैंने सेल्फलेस हेल्प की, अच्छे दिल से की, लेकिन लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मैंने किसके लिए मदद की थी? टेक्सास अंदर से हर्ट हुआ, लेकिन बाहर से ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बन रहा था। वो सोचता ये गलत है, लेकिन शायद मेरी गलती है। ये साइकोलॉजी का संघर्ष था, हायर कॉन्शियसनेस वर्सेस वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। बचपन से सीखा था, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन दुनिया तो इसको लूट रही थी। ये चैलेंजेस बढ़ते गए। जवानी में टेक्सास एक कंपनी में काम करता था। वो हार्ड वर्कर था, जैसे डिल्यूजन पॉसेसेस इनफाइनाइट नॉलेज। उसने अपने बॉस को आइडियाज दिए, नॉलेज शेयर किया, प्रोजेक्ट में मदद की। सोचता ये मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरों को मैं आगे बढ़ाऊं, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं उसको आगे बढ़ाऊं। जैसे नेस्टिंग, अपना घरौंदा बनाना, लेकिन दूसरों के लिए भी वो बनाता। वो मीटिंग में बॉस का क्रेडिट ले लेता, प्रमोशन बॉस को मिल जाता। टेक्सास को लगता मेरा क्रेडिट खा गया, मेरा यूज किया। एंगर फ्रॉम सेल्फिशनेस ऑफ अदर। वो गुस्से में सोचता दुनिया कितनी सेल्फिश है, कोई मदद नहीं करता। उसे भी गुस्सा आता है, जैसे एंगर अबाउट नॉट बीइंग हेल्प, एंगर अबाउट इनडिफरेंस ऑफ अदर्स। उसने अपने कलीग को भी मदद की, लेकिन कलीग ने उसका आइडिया चुरा लिया। टेक्सास अंदर से टूट गया, जैसे इग्नेशिया में पास्ट इवेंट्स पे ब्रूड करता है, रात को अकेला बैठकर सोचता है। बचपन से अच्छाई सीखी, मदद की, लेकिन ये धोखा क्यों? ये कॉन्फ्लिक्ट था, हायर कॉन्शियसनेस, अच्छाई करो, और वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, लोग धोखा देते हैं, के बीच में वो फंस गया। सैडनेस बढ़ती गई, वो डिप्रेस्ड फील करता, लेकिन बाहर से ये यील्डिंग डिस्पोजिशन रखता, चुप रहता। एक बार टेक्सास के दादा को लोगों ने यूज किया। उन्होंने दादा के पैसे लिए बिजनेस के लिए, लेकिन वापस नहीं दिए। टेक्सास को यह देखकर और हर्ट हुआ, मेरे दादा का यूज कर लिया, मेरे पापा के चाचा ने यूज किया। जैसे सेंसेशन एक्सप्लॉइटेड, नॉट ओनली फॉर सेल्फ बट फॉर क्लोज वंस टू। वो सोचता ये फीलिंग्स क्यों आती है, क्योंकि वो सेंसिटिव था। टेक्सास में एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन से गुस्सा दबाता। उसने अपनी फैमिली को भी मदद की, बेटी की शादी में पैसे दिए, लेकिन फैमिली ने उसको प्रायोरिटी नहीं दी। दिस इज एक्सप्लॉइटेड सेंसेशन। मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसको इंडिफरेंस किया। एंगर अबाउट इनडिफरेंस ऑफ अदर्स। ये चैलेंजेस ने उसको तोड़ दिया। वो सोचता अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है, सिर्फ बुरा होता है, जैसे डिल्यूजन रॉन्ग सपोर्ट। रात को याद करके रोता, पास्ट इवेंट्स पे ब्रूड करता। उसने कॉर्पोरेट में देखा बॉस क्रेडिट खाता, प्रमोशन खाता, लेकिन टेक्सास को गुस्सा नहीं आता था। पहले वो सोचता था कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट में ऐसा होता रहता है, सोचकर माफ कर देना चाहिए, जैसे कंटेंट।
फॉरगेट हिज पेन एंड एलिमेंट्स, लेकिन अंदर से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता। हायर कॉन्शियसनेस, माफ कर दो, वर्सेस वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज करते हैं, ये दुनिया कैसी है। अब टेक्सास की जिंदगी में दो रास्ते थे। पहला रास्ता रिवेंजफुल, वो सोचता अब से किसी की मदद नहीं करूंगा, जो मुझे धोखा दिया उसको नफरत करूंगा, रिवेंज लूंगा, जैसे हेट्रेड रिवेंजफुल। दूसरा रास्ता फॉरगिविंग का था, वो सोचता चलो माफ कर दो, फॉरगिव कर दो, आगे बढ़ो, अपनी इनफाइनाइट नॉलेज जो है उससे नई शुरुआत करो, जैसे टेक्सास कंटेंट में है, फॉरगेट्स ऑल पेन। टेक्सास ने दूसरा रास्ता चुना, फॉरगिविंग का, क्योंकि उसके पास डिल्यूजन पॉसेसेस इनफाइनाइट नॉलेज था। सोचता चलो उसने मेरा हिसाब ले लिया, मेरा हिस्सा ले लिया, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास तो बहुत कुछ है। जैसे पॉइजनस फ्रूट रॉ में पॉइजनस होता है, राइप कर दो तो मेडिसिन भी बन जाता है। रॉ स्टेट में टेक्सास रिवेंजफुल था, पर राइप करते ही फॉरगिविंग में चला गया। उसने कॉप किया, माफ करके आगे बढ़ा, कहा लड़ोगे तो वहीं रह जाओगे, छोड़ दोगे तो प्रोग्रेस करो। जो लोग हेट्रेड में रिवेंजफुल में होते हैं उनकी सफरिंग ज्यादा होती है, और फॉरगिविंग वाले का प्रोग्रेस स्मूथ हो जाता है। आगे की जिंदगी में टेक्सास ने सीखा वो अभी भी हेल्पफुल है, लेकिन केयरफुलनेस के साथ। जैसे एंगर कॉजलेस है, एंगर अबाउट सेल्फिशनेस ऑफ अदर्स है, लेकिन अब वो माफ कर देता, वो अपने प्रिंसिपल पे चलता रहा। बचपन से सीखी अच्छाई, लेकिन अब वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, दुनिया की समझ आ गई। कॉप करने का तरीका फॉरगिव एंड गो अहेड। पैथोलॉजी डेवलप नहीं होगी, माफ करके आगे निकल जाओ। उसने अपनी फैमिली के लिए नेस्टिंग किया, घर बनाया, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया, बच्चे उड़ना सीखे, गिर कर उठे, जैसे डिल्यूजन नेस्ट। चैलेंजेस आए लेकिन उसने कॉप किया। ये थी टेक्सास की दर्द भरी कहानी, बचपन की मासूम मदद से शुरू, जवानी के एक्सप्लॉइटेशन तक। एक्सप्लॉइटेड फीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट, सप्रेस्ड एंगर, जैसे कॉप का तरीका, माफ करो आगे बढ़ो, जैसे नेकी कर दरिया में डाल लेकिन केयरफुल रहो। ये जिंदगी का सबक है, अच्छाई मत छोड़ो लेकिन दुनिया को समझो, बैलेंस रखो। अगर आप ऐसा फील करते हो तो फॉरगिव करो, प्रोग्रेस करो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।